इंडिया के पास कुछ निगेटिव पॉइंट्स को ज़रा ध्यान दीजिए। इंडिया जो है ना, नेपाल और भूटान के साथ ऐसे ट्रीट करता है जैसे वो उसके छोटे भाई हैं। नहीं, आदमी छोटे भाई को कर देता है। तो ये इंडिया की भी कमी है। इंडिया को भी सोचना चाहिए कि देश जो है वो क्षेत्रफल से बड़ा छोटा नहीं होता है। हमको नेपाल को एक बराबरी का पार्टनर के हिसाब से ट्रीट करना चाहिए। ये इंडिया की मिस पॉइंट है जो इसे छोटे भाई की तरह ट्रीट करता है। इस बात को हम भी मानते हैं। आप याद करेंगे जब नरेंद्र मोदी नेपाल गए थे तो उस समय उन्होंने कहा था अपने भाषण में, नेपाल के लोग जल्दी से जल्दी अपना संविधान बनाएं। तो इस पर नेपाली मीडिया ने भी प्रतिक्रिया दिया था कि आप कौन होते हैं हमको ये बताने वाले कि हम अपना संविधान जल्दी बनाएं या देर बनाएं। हालांकि उनका कहने का सेंस गलत नहीं था, लेकिन हाँ, हमें किसी दूसरे देश में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो ये एक नेपाल के लोग कहते हैं भैया आप हमको छोटा भाई की तरह क्यों ट्रीट करते हैं, हम ये हैं। दूसरा, नेपाल के लोगों का ये मानना है कि भारत का पॉलिटिकल इंटरफेयर है चाइना में। हालांकि इसको कभी प्रूव नहीं किया जा सकता, लेकिन चाइना उन लोगों का कहना है कि 2015 में मधेसिया के मैटर पे इंडिया काफ़ी रिजिड हो गया था चाइना को नेपाल के प्रति। तो एक दूसरा निगेटिव पॉइंट है जो नेपाल के लोगों के दिमाग में है। दूसरा, अगर आप ट्रेड को देखिएगा तो ट्रेड की अगर बात करेंगे व्यापार से, तो नेपाल से हम बहुत ही कम चीज़ों को आयात यानी इंपोर्ट करते हैं और ज़्यादातर वहाँ एक्सपोर्ट करते हैं। यानी ट्रेड के मैटर पे नेपाल को घाटा होता है और इंडिया को फायदा होता है। ये भी एक निगेटिव कंसर्न भरा हुआ है। दूसरा, लो एफडीआई, भारत से बहुत ही कम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्ट नेपाल को जाता है। यानी भारत से बहुत कम उद्योगपति वहां जाके पैसे लगाते हैं। लेकिन इसके एक अलग भी पहलू है। नेपाल के बहुत से व्यापारी आप देखेंगे तो भारत में काम करते हैं। आज भी हिंदुस्तान के रेस्टोरेंट कहीं भी देखिएगा, चाउमीन में स्पेशलिस्ट आपको नेपाल के ही मिलेंगे आज भी। तो ये अलग मैटर है कि हमारा एफडीआई भले कम है, लेकिन आज भी नेपाल के बहुत से लोग इंडिया में जॉब करते हैं और यहाँ से वो पैसे लेके जाते हैं। इससे हम लोग को कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन ये संबंध बरकरार रहना चाहिए। तो एक ये नेपाल के लोगों का भैया आपके यहाँ से एफडीआई बहुत कम आता है। तो ऐसा नहीं है कि केवल इंडिया ने निगेटिव ही काम किए। कुछ इंडिया और नेपाल दोनों के प्लस पॉइंट है। यहाँ हम भले लिख दिए इंडिया के प्लस पॉइंट, बट इंडिया नेपाल दोनों के प्लस पॉइंट है। इंडिया प्लस नेपाल दोनों का प्लस पॉइंट। क्या प्लस पॉइंट? कि दोनों ने अपने बॉर्डर को खोल रखा है एक दूसरे के लिए। ओपन बॉर्डर है, ऐसा नहीं कि पाकिस्तान की तरफ बहुत टेंशन रहता है। केवल चेकिंग होती है कि आप गैर कानूनी चीज़ों को तो नहीं ले जा रहे हैं। तो ये दोनों के प्रयास से होता है। दोनों के लिए मार्केट एकदम खुले हुए हैं, ओपन मार्केट की तरह है। दोनों देशों ने अपने लिए प्लस पॉइंट देखिएगा तो दोनों में आप यहाँ से वहाँ जा सकते हैं बिना वीज़ा का, वहाँ से यहाँ आ सकते हैं। हिंदुस्तान में बहुत से लोग 1 जनवरी घूमने जाते हैं। काठमांडू बहुत ही सुंदर शहर है, प्राकृतिक दृश्य नेपाल में बहुत अच्छे हैं। तो ये दोनों के लिए अच्छे हैं। अब देखिए सार्क सैटेलाइट, मोदी जी ने सार्क देशों के लिए अपना सैटेलाइट बनाया था, सार्क सैटेलाइट। ये एक अच्छी पहल थी उनकी भी, नेपाल ने भी इसको एक्सेप्ट किया था। इसलिए हम दोनों के प्लस पॉइंट कह रहे हैं। नेपाल चाहता तो इस सैटेलाइट सिस्टम से अलग हो सकता था, जैसे पाकिस्तान अलग हो गया। तो ये दोनों के प्लस पॉइंट है। अब आप देखिए जरा, पाम ऑयल की तेल होता है, वो बहुत एक सरसों तेल का आप सब्सटीट्यूट समझिए पाम ऑयल का। आप अगर मैप में देखेंगे, आप मैप में देखेंगे तो आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा कि नेपाल ने भारत से काफ़ी पैसे कमाए पाम ऑयल के थ्रू। कैसे पाम ऑयल के थ्रू कमा लिए? पाम ऑयल तेल होता है, वो नेपाल में नहीं होता बट नेपाल से आता है। कैसे? देखिए, वो पाम ऑयल इंडोनेशिया या मलेशिया में होते हैं पाम। तो नेपाल क्या करता है, यहाँ से पाम को मंगा लेता है और उसको रिफाइन करके तेल निकाल के उसे कहाँ भेज देता है? इंडिया में भेज देता है। जबकि ये पाम, कच्चा पाम कहाँ से मंगाता है? इंडोनेशिया और मलेशिया से मंगाता है और यहाँ से बेच देता है। तो भारत सरकार ने कहा कि भैया हम कच्चा पाम क्यों नहीं मंगा सकते यहाँ से, उसको पेड़ के केवल तेल तो निकालना है, हम निकाल लेंगे। तो नेपाल गवर्नमेंट ने कहा कि आप ये जो कह रहे हैं ठीक है, हम यहाँ से निकाल लेंगे, आप ही हमारा पाम को खरीदते हैं तेल को, अब हमारी कंपनियाँ तो बर्बाद हो गई। तो भारत सरकार ने नेपाल और बांग्लादेश इन दोनों को ये छूट दे रखा है कि आप अभी भी इंडोनेशिया और मलेशिया से कच्चा पाम लाइए, तेल निकाल के भारत में उसको बेच सकते हैं। भारत चाहता तो बंद भी कर सकता था इसको। तो ऐसा नहीं है कि दोनों देशों में बहुत ही तकरार है। हाँ, इधर कुछ दिनों में कुछ तकरार बढ़ गए, इसे सुलझा लेने की ज़रूरत है। भारत कहता है कि नेपाल से हमारा रोटी और बेटी का रिश्ता है। ये बात हकीकत है कि केवल इंडिया और नेपाल में ऐसा नहीं कि केवल व्यापार होता है। रोटी कहने का सेंस व्यापार है, और बेटी कहने का सेंस यहाँ से हम लोग की शादी ब्याह के भी रिश्ते होते हैं। यूपी बिहार के बहुत लोगों की शादी होती है। सब छोड़िए ना, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की शादी सीता माँ से हुई थी, जनकपुर नेपाल में होता है और अयोध्या यूपी में है। तो प्राचीन काल से ही नेपाल और भारत के बीच में रोटी और बेटी का रिश्ता रहा है।
इधर जो कुछ सालों में अगर आप देखिएगा तो दोनों के बीच रिश्तों में कमी आई है। अगर आप कहें, अगर ये तकरार बढ़ते गया और अगर बॉर्डर सीज करने की बात आ गई या फिर आर्मी डिप्लॉय करने की बात आ गई, तो इसमें दोनों देशों को घाटा है, नेपाल को भी है और भारत को भी है। नेपाल अभी इधर पिछले 10-15 साल से काफ़ी तेज़ी से डेवलप हो रहा है, उसके डेवलपमेंट में बाधा आएगी। भारत जो अपना सपना देखता है $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी होने की, वो बिना पड़ोसियों को साथ लिए पॉसिबल नहीं हो सकता है। दोनों देशों के टूरिस्ट में भी बाधा आएगी। तो ये समझना चाहिए दोनों देशों को। हम यहाँ कहेंगे कि यहाँ भारत से मिस्टेक हो रहा है, कि आप भारत को यहाँ पहल करना चाहिए, भारत सरकार को आगे बढ़ना चाहिए, उसे काफ़ी पोलाइटली समझाना चाहिए नेपाल से कि हमारे दोनों के बीच जो भी टेंशन है हम उसे सुलझा लेंगे। मेन टेंशन जो है वो काला पानी को लेकर है। ये जो काला पानी इशू है, इसी को लेकर मेन कंसर्न है, मेन टेंशन यही इसी को लेकर है। इसमें भारत सरकार को पहल करनी चाहिए। कहीं ना कहीं भारत सरकार से देर हो गया है, जो इतने टाइम लगा है। अगर आप 10 साल में देखेंगे तो नेपाल के लोगों के अंदर में ये भावना आ गई है कि इंडिया उनके इंटरनल मैटर में हस्तक्षेप कर रहा है। इसको सुलझाना भारत का काम है।